सीआरपीएफ की 3 ब्रांचेस है। इसमें से हम आज पहले ब्रांच को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एस्पिरेंट्स का ड्रीम भी है। फ्लाइंग ब्रांच में बोथ मेन एंड वुमेन पायलट्स बन सकते हैं और इस ब्रांच में होने का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होना। बेसिकली पायलट्स 3 टाइप के होते हैं: फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट और हेलीकॉप्टर पायलट। और ये आपके मेरिट पर डिपेंड करता है कि आप फाइटर पायलट बनेंगे या हेलीकॉप्टर पायलट या फिर आप ट्रांसपोर्ट पायलट बनेंगे। तो चलिए आज जानते हैं फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के प्रोसेस। परमानेंट कमीशनिंग के लिए फर्स्ट मेथड है वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एस्पिरेंट्स का सपना और सबसे ज़्यादा मशहूर एकेडमी। यहाँ पर पूरे दुनिया से ट्रेनिंग होने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं। हर साल इस टेस्ट के लिए अराउंड 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और सिर्फ 392 कैंडिडेट्स ही इस प्रेस्टिजियस एकेडमी को ज्वाइन कर पाते हैं। इस टेस्ट को अपीयर करने के लिए फॉलोइंग क्राइटेरियाज है और ये क्राइटेरियाज हर तरह के एंट्रेंस के लिए अप्लाई होती है, जैसे कि सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री में भी। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ भूटान और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी हो सकते हैं। आप अगर एक तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं और अगर आप इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं तो आप भी एलिजिबल है। एक इंडियन ओरिजिन जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे केनिया, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया, मालावी, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में परमानेंटली सेटल होने के लिए आए हैं, ये सब भी एलिजिबल है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लिए ज़रूरी नहीं है। एज लिमिट आपकी 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स एज ऑन कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपको मिनिमम 60% रखकर पास करना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अपीयर हो सकते हैं एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए। सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि सीडीएसई के थ्रू डिफेंस सर्विसेज में एनरोल होना चाहते हैं उन्हें परमानेंट कमीशनिंग मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी उम्र 20 से 24 ईयर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होनी चाहिए। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और जो अदर क्राइटेरिया थी नेशनलिटी की वो एनडीए से मैच करती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपकी 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आपने पास किया हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से इशू होना चाहिए एज पर डेट स्टिपुलेटेड। एनसीसी स्पेशल एंट्री इसका फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि आपको एक एनसीसी कैडेट होना मैंडेटरी है। मेल कैंडिडेट परमानेंट कमीशनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल और मेल कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो ये है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स के साथ। आपकी ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है और आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए और आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 10+2 में पास होने चाहिए और बीए और बीटेक डिग्री 4 ईयर कोर्स होना चाहिए। या फिर आपने सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग को क्लियर किया होना चाहिए। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए और मिनिमम 60% स्कोर किया होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी आपके पास एनसीसी एयरविंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। आपकी एज लिमिट 20 से 24 ईयर्स तक होनी चाहिए एज ऑन कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। एफकैट ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग एंट्री है जो कि बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है। इसमें आपकी एज लिमिट 20 से 24 ईयर्स एज ऑन कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होनी चाहिए और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स के साथ। आपकी ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है। आपके 10+2 में कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए जिसमें कि आपने 60% से पास किया हो और बीए बीटेक डिग्री 4 ईयर कोर्स किया होगा और आपने सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग को भी क्लियर किया हो और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो और मिनिमम 60% स्कोर किया हो। इसके कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी मैच करती हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन सिर्फ 14 ईयर्स विथ नो एक्सटेंशन है। अपर एज लिमिट को 26 ईयर तक रिलैक्स किया गया है सिर्फ जिनके पास वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल है कि डीजीसीए इशू करता है। ये रिलैक्सेशन सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के लिए ही एप्लीकेबल है।
सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनका प्रेजेंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए और इन सभी कैंडिडेट्स को मिनिमम 60% स्कोर करना पड़ेगा अपने लास्ट सेमेस्टर में।